आज हम जिस मोड़ पर हैं, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, वो समय चैलेंजेस, डिप्रेशंस, डाइवोर्सेस, फैमिली वैल्यूज़ का नष्ट होना, बिजनेस में, व्यापार में, व्यवहार में, सब और एक चीज़ हम सब अनुभव कर रहे हैं कि हमारे जीवन से, हमारे समाज से मूल्यों का दिनों दिन हनन होता जा रहा है। और इस कारण दो प्रकार की लाइफ होती है। एक होती है जिसको हम आंकते हैं और कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। जहाँ तक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का कंसर्न है, हमारे कदम आगे बढ़े हैं। जो हम कुछ समय पूर्व थे वो आज हम नहीं हैं, उससे अच्छे हो गए हैं। हमारा रहन सहन, लाइफस्टाइल बदला है। परंतु अपने दिल पर हाथ रख कर के हम पूछें, क्या मेरा मन गवाही देता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो इम्प्रूविंग? क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी दिनों दिन अच्छी होती जा रही है। क्या मेरा मन ये गवाही देगा? शायद नहीं। हम सब वर्णन करते हैं कि जो समय आज से 20 वर्ष पूर्व था वो आज नहीं है, जो 50 साल पूर्व था वो आज नहीं है। व्यक्ति के चारित्रिक, मानवीय, सामाजिक मूल्यों में दिनों दिन डीजेनरेशन है। अब जिस समाज में अभी हमने कोरोना को फेस किया, और कोरोना के दौरान हमारे अंदर कौन सी वैल्यूज हैं वे उभर करके आई हैं। जहां एक और हमने यूनाइटेडली उसको फेस किया, कहां कहां पर यूं भी देखने में आया कि समाज ने ऐसी व्यक्तियों को किनारे भी किया, परिवार में भी सपोर्ट और सहयोग नहीं मिला। और जहां फैमिली वैल्यूज की बात है, वहां पर भी आज क्वेश्चन मार्क एक बड़ा सा लगा हुआ है। क्या यही फैमिली है? फैमिली जो कि एक मुश्त हुआ करती थी, क्या हुआ? टोटल अगर हम देखें, जिस रीति अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन जर्जरीभूत हो जाए, वो बिल्डिंग सरवाइव नहीं कर सकती। आप उसको बाहर से कितना ही सपोर्ट दीजिए, वो बिल्डिंग फाइनली जरूर नष्ट होगी, क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं है। ठीक इसी रीति से प्यारे भाई और बहनों, हमारे समाज की फाउंडेशन क्या है? हमारे समाज की फाउंडेशन ये नैतिक मूल्य है, मानवीय मूल्य है। इंसान की जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु इंसानियत दिनों दिन डिसिपेट होती जा रही है। कारण क्या? वह वैल्यूज समाज में पुनः आए कैसे? और ये समाज पुनः जो आज कलयुग के अंतिम चरणों पर है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये विश्वास करता है वो स्वर्णिम सुबह आएगी और शीघ्र आएगी, परंतु उसमें हम सबका सहयोग चाहिए। कलयुग रात का टाइम है,
रात के बाद दिन आना अवश्यम भावी है, रात के बाद शाम नहीं आने वाली, शाम दोपहर नहीं आ, उल्टा चक्र नहीं चलने वाला, नया चक्र होगा, रात के बाद दिन आने वाला है। चॉइस हमारी है, हम दिन में जाना चाहते हैं या रात तक ही अपनी यात्रा रखना चाहते हैं। हम सब दिन में जाना चाहेंगे, जिसको हम सत्युगी स्वर्णिम प्रभात कहते हैं। लेकिन वो प्रभात कैसी होगी जिसका वर्णन हम करते हैं कि वहां पर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले देवी देवताओं का निवास था। भारत देश देवी देवताओं का देश है। भारत देश पुण्य भूमि है। भारत देश में 33 करोड़ देवताएं होकर के गए। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? आज समाज आप सबका सहयोग चाहता है। परिवर्तन एक व्यक्ति से नहीं, लेकिन जब उस परिवर्तन में एक को सहयोग देने वाले अनेक हो जाते हैं, तो वह परिवर्तन धीरे धीरे शनै शनै दिखना शुरू होता है और धीरे धीरे सारा समाज उस परिवर्तन के प्रभाव से परिवर्तित होता है। इसमें नो मैटर वैल्यूज को कहिए, स्पिरिचुअलिटी को कहिए, जहाँ स्पिरिचुअलिटी शब्द का मैं उपयोग करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी से मेरा भावार्थ कोई अन्य साधनों से नहीं, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ जो हमें समझाया गया वो ये है कि जो आप हैं ओरिजिनल स्वरूप में, उसमें अपने आप को पुनः ले आइए। दो प्रकार हैं। एक है जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, और दूसरा है जिसमें ज्ञान है, प्रेम है, शांति है, शक्ति है। हमेशा चीज नई क्रिएट की जाती है, नई पुरानी होती है। तो परमात्मा ने जो सृष्टि रची थी, जिसमें हम सब आत्माएं थीं देवी देवताओं के रूप में, उस सृष्टि में हम सब की आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र थी, निर्विकारी थी। कोई प्रकार का दुख, रोग, अशांति नहीं थी। जहां इच्छा मात्रम अविद्या थी, दुख मात्रम अविद्या थी, विकारों की अविद्या थी, वो संसार था जिसको हम स्वर्ग की संज्ञा देते हैं। वो हमारा ओरिजिनल रूप है। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, हम में से कोई ऐसा है जो ये कहे कि मेरे लाइफ में अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? हर एक अपने लिए शांति चाहता है, हर एक अपने लिए सुख चाहता है। वो आएगा कैसे? वो आएगा जब हम अपने उस ओरिजिनल स्वरूप का आवाहन करेंगे और उस ओरिजिनल स्वरूप में स्वयं को रखेंगे। परमात्मा की संतान होने के नाते हम सब स्वयं को परमात्मा की संतान कहते हैं। विश्व बंधुत्व हम चाहते हैं, सारी दुनिया एक परिवार सा है, ऐसा हम चाहते हैं। होगा कैसे? अगर बड़ी बड़ी दीवारें दे अभिमानवश हमने क्रिएट किए हैं, नेशनैलिटी के आधार से, लैंग्वेज के आधार से, कल्चर्स के आधार से, आदि आदि, ये हमें तोड़नी होगी। और वो जो सबक है कि मैं एक आत्मा हूं और मैं आत्मा अकेली नहीं, मेरे साथी भी एक आत्मा है, और उनको जब मैं उस आत्मिक दृष्टि से देखूंगी और स्वयं को परमात्मा की संतान समझ करके
कार्य व्यवहार में आऊंगी, वो पिता है हमारा और हम सब आपस में भाई भाई हैं। जब ये भावना होगी तब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो शक्तियां चाहिए वो उभर करके आएंगी। रहम की भावना, अगर रहम नहीं है, स्पिरिचुअलिटी किस काम की? अगर भ्रातृत्व भावना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी कहां? पुण्य कर्म, सबसे लोग समझते दान करना ये पुण्य है, परंतु आज के समय में जैसे चैलेंजेस हमारे सामने हैं, मैं ऐसी जगह पर बैठी हूं जहां मेरे पास कई प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार के समस्याएं लेकर के आते हैं। बच्चे भी हैं तो यूथ भी हैं, तो हर एज ग्रुप है, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। हावी जो चीजें हैं, फैमिलीज का टूटना, डिप्रेशन का होना, सुइसाइड्स, अलगाव, काम न करने की इच्छा आदि आदि हमारे समाज में दीमक की तरह लगे हुए हैं। ऐसे समय में इन सब चीजों से स्वयं को बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए रहम की दृष्टि, एक दूसरे को हिम्मत देना। निराशावाद है, जीवन से थक गए हैं, यदि हम उनके अंदर हिम्मत का संचार करते हैं, उमंग उत्साह देते हैं, उनके जीवन में खुशी देते हैं, उनके अंदर उन शक्तियों का संचार होता है जिससे वे स्वयं भी परिवर्तित, स्वयं को परिवर्तित करते हुए अपने परिवार को भी परिवर्तित करते हैं। परिवर्तन में प्यारे भाई और बहनों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, देह अभिमान, जिसको श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया, पाप का मूल है, और आत्मिक स्थिति पुण्य का मूल है। आत्मिक स्थिति से हम परमात्मा पिता के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त कर सकते हैं। जब तक हमने समाज से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बहिष्कार नहीं किया, वह स्वर्णिम सुबह की अभिलाषा रखना व्यर्थ होगा। अधिक न कहते हुए मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता की ओर ले चलती हूँ, जहाँ परमात्मा ने कहा कि जब धर्म की अति ग्लानि है तो मैं आता हूँ और आकर के क्या करता हूँ, अधर्म का नाश, सतधर्म की स्थापना करता हूँ। आज वो समय है जब हम अपनी इन आँखों से धर्म की ग्लानि देख रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा? क्या ये वो समय नहीं जब परमात्मा को आकर के पुनः वह ज्ञान हमें देना चाहिए? और अगर आपको मैं ये खुशखबरी दूं कि परमात्मा पुनः वह ज्ञान हम आत्माओं को दे रहे हैं और अधर्म का नाश, सद्धर्म की स्थापना हेतु हम बच्चों का आवाहन कर रहे हैं, आपको एक खुशखबरी भी है और एक ये आवाहन भी है। आइए मिल करके अपने देश को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र करने के लिए इन विकारों से निज जीवन को मुक्त करें और उसके साथ साथ अपने साथियों के जीवन से भी इन्हें मुक्त करने का प्रयास करें। वो राजयोग जिस माध्यम से प्राप्ति होती है, वो राजयोग सीखने का समय अभी है, अभी नहीं तो याद रखिएगा कभी नहीं। ओम शांति।